नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले उन्होंने उदयपुर के कन्हैया लाल के परिजनों से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था पानी लाने के तालाब में, उनको याद दिलाया घर के ऊपर। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, तो कहते हैं कि परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माता के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर है। अब वो जो है उसको उदयपुर से ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है दिल्ली पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करेंगे। आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोकल थानेदार में कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने फंडे कुछ पहले दे थे, गरीब परिवार है, रोन लग गए। वैसे की पत्नी और बहन वगैरह आई थी, तो कहने का मतलब कि ऐसी भी घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती। 2 महीने के बच्चे का रेप मुझे बाप ने कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के, और उसकी बात बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके लगाना मिला, वो कहने लगे साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बहन टुकड़े में हुए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोग हुए। 15-20 लोग बहन हुआ अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। और ये मैं भूल गया, मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल, तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात हुई, पत्नी ने कहा, सबके लोगों ने अप्रोच किया कि आपने तो 5 लाख ही मिला है। तो मैंने कहा कि कैसे कहते हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कैसे देंगे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कल्याण परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई 50 लाख रुपए। लोग जन बैठ के बात, ये सच बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया। वहीं गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि गहलोत जी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पूनिया ने याद दिलाया, कन्हैया लाल को धमकियां और उनकी नृशंस हत्या गहलोत के राज में हुई थी। पूनिया ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए गहलोत जी का कोई एक भी बड़ा आंदोलन हो तो बताइए, आपको नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया कि बुलाया क्यों, बताया क्या, निकला क्या। कुछ चीजें जरूर थी जो मेरे काम की चीज मैंने पकड़ी। उसमें उन्होंने कन्हैयालाल जी की घटना का जिक्र किया, दूसरा जिक्र उन्होंने कपासन की एक
किसी सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर किसी युवक पर और हमले को लेकर किया। ये तो सामान्य बातें थी, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बात कह गए वो, और आपने गौर किया कि नहीं किया मैं नहीं कह सकता। कन्हैयालाल जी की घटना के बारे में तो स्पष्ट है, ये खुद उन्होंने कहा, लेकिन ये घटना उन्हीं के कालखंड में हुई और उस घटना का जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में उनकी सरकार के दौरान पुलिस को कन्हैयालाल जी ने ये बार बार आग्रह किया था कि मुझे इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। उसकी परिणति ये हुई कि उनकी गर्दन काट के हत्या हुई, जो पूरे देश में सुर्खियों में आया। ये घटना राजस्थान की उस समय की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कानून व्यवस्था को लेके एक अपने आप में एक उदाहरण बन गया था। उसके बाद जो लोग थे, हत्यारे थे, उनको देवगढ़ और भीम में वहाँ की जनता ने घेर कर पकड़ा था। उस केस में एनआईए में चार्जशीट दाखिल हो गई और एनआईए जो कोर्ट है, अदालत है, वो उसकी सुनवाई कर रहा है। एक पक्ष तो ये आता है कि उन्होंने ये याद दिला दिया कि उन्हीं की सरकार के दौरान राजस्थान अपराधों में अव्वल था। हमने आंदोलन इसी बात का किया था, जनाक्रोश इसी बात की यात्रा निकाली थी कि 17 बलात्कार प्रतिदिन होते थे, 8 हत्याएं रोज होती थी। तो ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले जो इनकी सरकार के 18 से 23 के कालखंड में राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश को जिस तरीके की कानून व्यवस्था झेलनी पड़ी थी वो भूल गए। सांप्रदायिक दंगे 10% ज़्यादा हुए किसी अन्य सरकारों के मुकाबले, उसमें इजाफा हुआ। आपको भी स्मरण होगा कि करौली और जोधपुर के सांप्रदायिक दंगे अभी लोगों के जख्म मिटे नहीं हैं। दोनों नेताओं के इन बयानों ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।